15 ग्रीवेंसेस हमारे पास थी, जिसमें 6 पुरानी पेंडिंग थी, 9 नई एप्लीकेशन थी, जिसके अंदर से 4 पुरानी और 5 नई डिस्पोज ऑफ हुई। उनमें से 4 में एक्शन टेकन रिपोर्ट कंप्लाइंसेस की नेक्स्ट बैठक में रखनी है, और 6 जिसमें 2 पुरानी, एक सन सिटी वाली, एक रैनपुरा वाली, वो पेंडिंग रखी गई है। और उसके साथ 4 नई एप्लीकेशन हैं जिनको आगे की कार्रवाई के साथ अगली ग्रीवेंस में रखा जाएगा, जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी 15वें नंबर पर, जहाँ एक फार्मर ने प्रीमियम भर दिया मगर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के आपसी तालमेल ना होने की वजह से 17 से उसको क्लेम नहीं मिला है। उसका नेक्स्ट ग्रीवेंस तक विद इंटरेस्ट क्लेम पूरा दिया जाए, ये आदेश दिए गए। वहीं जो और अन्य कार्रवाइयाँ थी, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स 9 एप्लीकेशंस में सेटिस्फाइड है कि लास्ट ग्रीवेंस और जो उनकी कंप्लेंट ग्रीवेंस कमेटी को डली, उसके बाद की कार्रवाई में उन लोगों की समस्या का समाधान हुआ। एक समस्या जरूर रिजॉल्व हुई, मगर उसके साथ महम की एक पार्षद द्वारा एप्लीकेशन लगाएगी जिसमें नई समस्या बताएगी कि पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवेज़ के साथ जो ड्रेन्स हैं उसके अंदर सफाई ना होने की वजह से ब्लॉकेज आई है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में एसडीएम, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी के एसयू शमशेर खरखड़ा जी और लोकल पार्षद की ये 6 सदस्य कमेटी बनाई है, जो साइट विजिट भी करेगी और इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए, चाहे स्लैब काट के नए वहाँ पीसेज रखने हो, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई देखिए। सर, गेहूं की बिक्री हो रही है, खरीदे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। कई लोगों की समस्या ये है कि जिन्होंने अपनी फसल अपनी द्वारा पोर्टल पे लिंक नहीं करवाया, उनकी फसल रहती है, वो कैसे बिकेगी? 7 दिन के लिए पोर्टल खोला गया था, कोई ये आज इशू नहीं है कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद दोबारा फार्मर को मौका नहीं मिला। 7 दिन के लिए पोर्टल खोला गया और जो भी किसान बचे थे उनने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। 1/3 जो हमारा अनुमान था 80-86 लाख के बीच में गेहूं आएगी, 1/3 आज ऑलरेडी प्रिक्योर्ड है। 2/3 अगले 10 से 15 दिन में हम एस्टिमेट करते हैं कि गेहूं मंडी में आएगी। आज मैंने भी रोहतक की मंडी का विजिट किया है। ज़रूर ये समस्या आ रही है कि कंबाइन से बिछी हुई गेहूँ काटने से उसमें मिट्टी का कंटेंट ज़्यादा है। वो फार्मर अपनी सफाई भी कर रहा है और आड़ती भी उसमें मदद कर रहा है। लस्टर लॉस की कल शाम तक एक समस्या थी कि लस्टर लॉस में एफसीआई भुगतान नहीं कर रही थी, उनको पत्राचार कर दिया है और कल रात को एफसीआई की पेमेंट प्रोसेसिंग में भी लस्टर लॉस का भी पैसा किसान का नहीं काटा गया। आज ज़रूर ये समस्या मेरे आगे आई, जो साइलोज में एफसीआई खरीद रहे हैं वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक प्रोक्योरमेंट चलती है, जबकि मंडी में आड़ती देर शाम तक भी करता है। तो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी मैंने आदेश दे दिए हैं और एफसीआई को भी आदेश दे दिए कि उसके अंदर आवर्स ऑफ वर्किंग जो है, चाहे 2 शिफ्ट लगानी पड़े, उसको बढ़ाई जाए कि साइलोज में भी प्रोक्योरमेंट प्रॉपर रहे। कल 2 जिलों में बारदाने की कमी की समस्या आई थी, आज वहाँ ऑल्टरनेट बारदाना पहुँच चुका है। हमारे पास 15,000 बेल्स ऑन राउट है, अगले 3 से 4 दिन में पहुँच जाएगी। बारदाने की कहीं समस्या नहीं आएगी। लिफ्टिंग की समस्या जींद में आई है, जहाँ एफसीआई की रैक ना लगने से 2 दिन से लिफ्टिंग नहीं हो पाई। आज आदेश दे दिए हैं कि एफसीआई क्लोजेस्ट गोदाउन में गेहूं की स्टोरेज करा ले अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाई। और कल 22 के 22 डिप्टी कमिश्नर से चर्चा भी होगी। कल और आज के अंदर मुझे उम्मीद है कि 4.5-5 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं हमारी मंडियों में था, मंडे से पहले हम उसको पूरी तौर पर लिफ्ट करा लेंगे कि मंडे की प्रोक्योरमेंट में हमारी मंडियां खाली मिले व्यवस्थित ढंग से, फिर पूरे हफ्ते परचेज चलती रहे। सर, कोविड से जिले में पहली मौत हो गई है रोहतक में, और जो डेड बॉडी है
कल रात को पीजीआई से हिसार भेज दी गई। प्रशासन की तरफ से कोई उसका जो क्रिमिनेशन है वो नहीं किया गया। यहाँ से डेड बॉडी हिसार तक गई है बिना किसी प्रिकॉशन के, और हिसार में इतने लोग उसे डेड बॉडी के चपेट में आएंगे तो कोरोना कितना बढ़ेगा। और सरकार दावे करती है कि कोरोना को लेकर सजग है, मॉकड्रिल हो रही है। कोरोना के लिए मॉर्चरी नहीं है, इसलिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, हेल्थ विभाग का है, और ज़रूर आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं इस पर रिपोर्ट मंगा के भी जो उचित कार्रवाई होगी कि एसओपी जो कोविड के थे वो क्यों नहीं फॉलो हुए, उस अनुसार कार्रवाई करें। अच्छा सर, जो गाइडलाइन थी उसकी भी पालना नहीं की जा रही है, यहाँ पे भी 100 से अधिक। आपने मास्क पहना हुआ है? हाँ जी सर। कहाँ पर लगा रखा है मैंने। लगा रखा है? डिस्प्ले करने से और ये बोलने से गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही। मेरे तो 2 बार कोविड हो गया, दोनों डोज लगी हुई है, और मैं मानता हूँ कि आज के दिन जिस तरह से हमने देश में इंजेक्शन की ड्राइव चलाई, मुझे लगता है अधिकतम नागरिक उससे आज सिक्योर है। वैल्यू कट को लेके एक पत्र लिखा गया था, उसका क्या स्टेटस है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको उसकी भरपाई तो प्रदेश सरकार ने डिसीजन ले लिया कि हम करेंगे। केंद्र को तो लिखा था ना उन्होंने पत्र। उनने उसी के बाद तो सर्वे करवाया पूरे प्रदेश की मंडियों का, और जिस तरह से क्रॉप डैमेज आया उसके ऊपर केंद्र सरकार ने 5 रुपये और कुछ पैसे की कटौती करी, और प्रदेश सरकार ने पत्राचार के माध्यम से उनको कहा कि स्टेट क्रॉप डैमेज का भी बहुत ज़्यादा भरपाई कर रही है, केंद्र उसकी भरपाई करे। उस दौरान स्टेट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी गाइडलाइंस फ्यूचर में आए उसका इंतज़ार ना करते हुए डिसीजन भी ले लिया। केंद्र रीइंबर्स करेगी तो करेगी, नहीं तो प्रदेश अपने खाते से उस भरेगी। आज के दिन फार्मर का ना वैल्यू कट हो रहा, ना लस्टर लॉस का पैसा कट रहा। जो भी दाना आ रहा है 80% तक डैमेज का, उसको प्रदेश सरकार खरीद कर हमारे गोदामों तक पहुंचा रही है, जिससे फार्मर आज सेटिस्फाइड है। कांग्रेस पार्टी जो 2019 का गठबंधन था, बार बार उस मुद्दे को उठा रही है, इसके मायने क्या नजर आ रहे हैं? चलिए, मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, 3.5 साल होने के जा रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस का ऐसा कौन सा तीसरा महीना है जो हमारे गठबंधन पे चर्चा नहीं की? आज तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और मैं तो सुन रहा था कांग्रेस के नेता को जो आज हमारे विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, कह रहे बच्चे हैं, अब 35 साल का मैं उन जैसा बूढ़ा तो नहीं होऊंगा, युवा हूँ, और प्रदेश के अंदर 3.5 साल में उनके 10 साल से अच्छा प्रदेश के रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर कर दिखाया है। आज मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ किसी पोडियम पे भी वो अपना 10 साल का एक्साइज डाटा इकट्ठा करके ले आए, और हम अपने 3.5 साल का ले आएंगे। आज वो स्टैंप ड्यूटी का डाटा इकट्ठा कर कर ले आए, हम वो ले आएंगे। प्रदेश का टैक्सेशन जो कि उस समय वैट सिस्टम में था, जीएसटी के बावजूद भी उस समय से बेहतर है। ये सब सिर्फ मियर फ्रस्ट्रेशन है कि वो राज्य में नहीं आए, और मुझे लगता है वो ऐसे आदमी है राज्य में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के सिंह पटेल चौटाला साहब ने आज झज्जर में आरोप लगाया है, उनका कहना है कि जेजेपी जब 2019 में चुनाव लड़ा तो भाजपा को वो यमुना पार करने की बात कर रहे थे। किस तरीके से? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, 3.5 साल में मेरे सिवाय उनको कुछ दिखा है? आप मुझे एक चीज़ तो बताओ कि 3.5 साल में उनके लिए जो पार्टी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डाल देती है, उसके साथ गठबंधन करना आज विचाराधीन है। मगर विजन और सोच एक ही है कि जेजेपी को कैसे रोका। जननायक जनता पार्टी आईएनएलडी से टोटली अलग है। हम चौधरी देवीलाल के विचारों पे, उस विजन पे आगे बढ़ रहे हैं, और उस विजन को आगे ले जाकर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन सरकार ने काम कर दिखाया। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आज भाई को याद आ गई है। मानेंगे ये? आप मानते कुछ? क्या चीज़? ये गठबंधन की जो कवायद चल रही है, बातें वो तो उनकी पार्टी का निर्णय होगा। चौटाला साहब तो आमतौर पर मना करते थे, पहले भी मना करते थे, केंद्र अब धर्मवीर जी, एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि राजनीतिक सोच किस पार्टी की क्या हो, कब कैसी बदले, ये तो पार्टी की लीडरशिप तय करती है। आज मैं उस पार्टी का सदस्य तो नहीं हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो उस पार्टी के नेताओं से पूछो कि उनकी सोच क्या कहती है। अच्छा दुष्यंत जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है एक इंटरव्यू में कि 2019 में पुलवामा की जो घटना है वो सरकार ने इलेक्शन में बेनिफिट के लिए जानबूझकर लापरवाही की थी,
और प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था। कितनी बड़ी मेरी बात। नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई बयान, अगर हो मेरे को वीडियो देना, मैं भी देखना मैं चाहूँगा। अभी देता हूँ। चलो मेरे को समय नहीं मिला भैया, 11:30 तक फाइलें निकाल रहा था और सुबह 7 बजे आपके यहाँ आ गया। दुष्यंत जी, अगर ये सच्चाई है तो क्या मैं इस पर टिप्पणी जब ही कर पाऊंगा जब मैं उस चीज़ को देख लूँगा। कल जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो राजनीतिक गलियारों में कुछ वैसे मैं और मेयर साहब बैठ जाए इकट्ठे तो क्या चर्चा करोगे आप? अब ऐसे कौन कहाँ मिल रहा है, किन परिस्थितियों में मिल रहा है, वो हमारे राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय नहीं है। अभय सिंह चौटाला ने ये बोला कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये दोनों मिले हुए हैं। चलो अब वो गठबंधन छोड़ रहे हैं, हुड्डा से कर रहे हैं, ये भी पूछ लो। दुष्यंत जी, एक सवाल और, जिन सीटों पे आप जीते थे वहाँ पर बीजेपी के नेता टिप्पणी कर रहे लगातार आपकी पार्टी के खिलाफ। चलिए, जिसके मन में टीस हो हार की उसको कैसे बुझा सकते हैं? आज के दिन गवर्नमेंट चलाने में, इस गठबंधन को चलाने में मुझे नहीं लगता जेजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की लीडरशिप में कोई संशय है, और ना ही सरकार में मुख्यमंत्री जी और मेरे कोई संशय है। बड़ी स्मूथली, इफेक्टिवली प्रदेश की जनता के लिए हमने काम किया है। समस्या का समाधान जितना हम कर सकते थे कोविड किसान आंदोलन के बावजूद भी प्रोग्रेसिवली हमने किया। और चुनाव आएगा, अभी तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही जाएंगी। आप मुझे बताओ कि 3.5 साल में ऐसा कौन सा 6 महीना है जिसमें कोई स्कैम बना के मेरे ना चेपा हो? मगर आज तक किसी चीज़ का कोई एविडेंस आया? हमने इम्प्रूव कर दिखाया। जो रजिस्ट्री घोटाले की बात करते थे, आज उन लोगों से पूछो उनके राज में 1200 करोड़ आया करते थे, आज 10,000 करोड़ कैसे पहुंचा है? इलीगल कॉलोनीज, रातों रात कॉलोनीज के परमिट दिया करते थे, वो व्यवस्था तो आज के दिन नहीं है। आज के दिन तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्ड डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, और मुझे लगता है हरियाणा को यही विजन चाहिए था। वहीं दूसरी ओर पर उन लोगों ने जिनने किसान को प्रताड़ित किया था, आज ई भूमि के माध्यम से किसान की स्वेच्छा से ज़मीन खरीदी जाती है। आपके ग्रीवेंस में भी तो एक फैसला लिया गया। अगर ईज़ करनी है पब्लिक लाइफस्टाइल पे, मुझे लगता है सेक्शन 4-6 लगाकर प्राइवेट लोगों को देने से लाभ नहीं मिलता। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी रोहतक की पेंडिंग है, आपको याद होगा, जस्टिस दवे की। उसको क्यों दबाया गया था? कि किसान की ज़मीन लेने के विरुद्ध सबसे बड़ी इंक्वायरी होनी थी। आप चाहते हो तो लाओ, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो सुप्रीम कोर्ट में। और अब तो जो हाई कोर्ट के जज थे जिनने वो स्टेटमेंट दी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए। दुष्यंत जी, आपके सामने आप खुद छापना छोड़ गए उसके बारे में। दुष्यंत जी, आपके सामने एक बीमा को लेकर इशू आया था किसान का। आप गाड़ी का बीमा देख लें या आदमी अगर कोई भी बीमा कराता है तो उसकी कोई कंपनी शहरों में उनके फिजिबल ऑफिस है, लेकिन फसलों के बीमा करने वाली कंपनियों के फिजिबल ऑफिस नहीं है। कहाँ जाए? चलिए, एक समस्या आई, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक इसका समाधान देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है। इसमें प्रदेश सरकार की इंटरवेंशन बड़ी लिमिटेड है। नेशनल बैंक्स, नेशनल टेंडर निकलता है, स्टेट सिर्फ उसमें अपना हिस्सा भरती है प्रोपोर्शन के हिसाब से और मॉनिटर करती है। मॉनिटरिंग के अंदर भी स्टेट ने कार्रवाई करने से रोक नहीं लगाई, मगर वो कार्रवाई के बाद लिटिगेशन बढ़ी, आज उसके ऊपर निर्णय लिया गया। रिजॉल्व होएगा तो मैं भी खुश हूँगा कि मैंने किसी के किसान का भला किया। आपको याद होगा मेरी पहली ग्रीवेंस में भी एक ऐसा मामला मैम का आया था जहाँ गलत रेवेन्यू स्टेट दिखाकर बीमा भी काटा गया, तो विद इंटरेस्ट उसका बीमा वापस कराया था, नहीं कराया था। तो कई बार ऐसी समस्या हमारे तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर अब एक्शन ले पाते। मेरे मोबाइल पे भेज देना।